फोर्थ पॉइंट, जो क्रेडिट एंड फाइनेंस सिस्टम आजकल चला है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ये भी कंज्यूमर कल्चर को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बढ़ावा दे रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने अमेजन से कुछ चीज खरीदी, मान लीजिए मेरे पास पैसे है ही नहीं बैंक अकाउंट में बिल्कुल भी, मतलब मैं उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ कि मुझे वो चाहिए, और सेम चीज मेरे पास कोई दूसरी है, अब फिर भी वो खरीदने के लिए हमारे पास अमेजन पे लेटर वाला बैलेंस आता है कि आप अभी खरीद लीजिए, आप बाद में पेमेंट कर दीजिए। तो ये जो क्रेडिट फाइनेंस सिस्टम ई कॉमर्स कंपनीज ने अपना ही खुद का खड़ा कर रखा है, पे लेटर वाली चीजें, तो इसके जरिए और कंज्यूमर कल्चर बढ़ रहा है एग्रेसिवली। तो दिस आर दीज 4 पॉइंट्स। देन ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज भी इरोड हो रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट, ट्रेडिशनल वैल्यूज कैसे इरोड हो रहे हैं कि बीइंग इन इंडिया, क्योंकि हमको इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से इसको एनालाइज करना है, तो बीइंग इन इंडिया हम लोग, जैसे मैंने वॉलमार्ट वाली चीज बताई, जैसे मैंने स्टारबक्स वाली चीज बताई, कि जैसे ही कोई भी फॉरेन ब्रांड हमारे यहाँ आता है हम सब उसी के पीछे भागते हैं, और हम खुद में ऐसा फील करते हैं कि यदि हमने स्टारबक्स में जाके कॉफी पी है, हमने वॉलमार्ट से चीजें खरीदी है, हमने जारा से चीजें खरीदी है, हमने ये चीजें खरीदी, तो हम थोड़े से सुपीरियर हो गए। और यदि हम इनमें नहीं जाते मतलब हम इंफीरियर है। तो हम अपनी लोकल चीजों का यूज करने में खुद को इंफीरियर समझ रहे हैं, और इन वेस्टर्न चीजों का यूज करने में खुद को सुपीरियर समझ रहे हैं। तो इन पॉइंट्स के जरिए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, जो ग्लोबलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट ऑन द अदर साइड, ग्लोबलाइजेशन यदि नहीं हो तो हम बहुत सारी चीजों से पीछे छूटते जाएंगे। इसका एक चीज तो हमें ये दिख गई कि एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर है, बट ग्लोबलाइजेशन के बहुत फायदे भी है। जैसा पहला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी यदि मैं एक छोटा सा होम ग्रोन ब्रांड हूँ, तो मैं अपनी चीजें बाहर एक्सपोर्ट कर सकती हूँ। मान लीजिए मैंने एक क्लोथिंग बिजनेस शुरू किया, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, घर बैठे बैठे मैं वेस्टर्न डिजाइन बनाकर उनको बाहर के मार्केट्स में बेच सकती हूँ। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। और साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन का ही ये रिजल्ट था कि जब 1991 में भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, तो हमें लोन्स मिले और बाहर के लोग हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आए, तभी उसी के बाद भी बिकेम ए स्टेबल इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री is also linked to globalization.